तू तू ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं ना तुझे? वीरेन अंकल को सच्चाई का पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा, उनसे सहन नहीं होगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा, सबसे अच्छे। अरे काका, मैंने आपसे कितनी बार कहा इसे मेरे सामने मत आने। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है जी? आज सुबह सुबह आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोई परेशानी है? हाँ, ऑफिस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अनुपमा, तुम भी ना बेटा। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा बेटा। आई मेरी बेटी। बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे नीचे नहीं आना चाहिए था। अरे अपनी माँ को बता दिया होता ना, मैं दौड़ी चली आती। तुझे जो चाहिए था बताना चाहिए था ना मुझे। क्यों आ गई तू नीचे? देख कैसे बुखार हो रहा है। हे भगवान, ये लड़की ना। आराम से बैठ, यहाँ बैठ। आजा 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 मेरा बेटा, आजा से बैठ। इतना बुखार हो रहा है तुझे। हाय मेरी बच्ची, सूख कर आधी हो गई है। रिधिमा। जी मॉम। रिधिमा इधर आना बेटा। जी।
बस बस। हाय अनुपमा दीदी, मॉम क्या हो गया दीदी को? बेटा जल्दी से डॉक्टर का फोन करो। मेरी बच्ची की जरा सी भी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरी जान निकल जाती है। जाके डॉक्टर को फोन कर जल्दी। जी मॉम। हेलो। हाय कैसे हो गई है, एकदम मुरझा गई है। जी डॉक्टर, थैंक यू। माँ! हाँ पुत्र। अरे माँ जल्दी से सैंडविच लेकर आओ ना। अच्छा अच्छा, हाँ मैं ले आ रही हूँ। मैं ना ले आती हूँ, सैंडविच भी ले आती हूँ और कार्न फ्लैक भी लाती हूँ। बेचारी कमजोर हो गई है। आ रही हूँ पुत्र, आ रही हूँ मैं अभी लेके आती हूँ तेरे लिए। जल्दी आओ माँ। ले। मेरे बच्चा, हम आते दो। खिलाया इसका पुत्र को। हाय हाय, देख तो सही माया पुत्र है। अनुपमा पुत्र का चेहरा कितना मुरझा गया। हाय हाय, मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ रहा है। तो खा खुआ इसको कॉर्नफ्लैक। इतनी कमजोर हो गई है ना माँ, सच्ची। खा ना खा। खा मेरी बेटी खा। और खा। अरे क्या करूं, इनके सामने झूठा प्यार ना दिखाऊं तो और क्या करूं। अरे ये जाए तो मैं भी अपनी असलियत पर उतर आऊं। हाँ शर्मा जी, क्या मीटिंग बहुत अर्जेंट है? ठीक है तो फिर मैं अभी पहुंचता हूँ। थैंक यू। माया, मैं चलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग है, मुझे निकलना ही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना इसका ध्यान रखने के लिए। चोर कहीं की, तुझे क्या लगा अपनी ये मनहूस बीमारी का बहाना करके तू आराम फरमाएगी? जी नहीं, बहुत काम पड़ा है रसोई में। चलो उठ, चलो उठ ना। अनुपमा, अनुपमा। ओफो, आराम फरमा रही है महारानी जी, देखो तो सही। ढीठ कहेगी, तुझे क्या लगता है तबीयत का बहाना करके काम नहीं करेगी तू? बहरी है? सुनाई नहीं दे रहा रिधिमा कब से आवाज लगा रही तुझे? अनुपमा, चल जा। अरे जा ना। जा दफा हो, काले मुंह वाली नीले पैर वाली। जा, बुला रही है रिधिमा तुझे। अनुपमा।
और आज शाम तक ये सारे कपड़े धोकर प्रेस करके मेरी कबर्ड में रख देना। अंडरस्टैंड? खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। राम राम राम। न माया पुत्र, चाय नहीं आई अभी तक? नी अनुपमा, खसमण खानी है, चाय तो लेके आ, तेरी चाय नहीं बनी अभी तक। और कर क्या रही है? और किचन में मरमरा तो नहीं गई है? हंसने की क्या बात है माया पुत्र, इस कुड़ी का कोई भरोसा नहीं है मुझे। ओ माया पुत्र, जाके किचन में देख तो सही, ये कर क्या रही है? चाय बना रही है कि कहीं हमारी चाय में जहर की गोलियां तो नहीं घोल रही? और जल्दी है खसमण खा। वो आ गई है। बेटा मुझे देना, मुझे। बद्री काका, हटिए आप यहाँ से, जाइए, आप जाइए यहाँ से। सुना नहीं आपने? ना, तू जा यहाँ से। बद्री काका, बद्री काका, बद्री काका, जल्दी इधर आइए और इसे लेकर जाइए। जा जा। और जा भी आप मनूस कहेगी, और ले जा इसको बद्री। चल बेटा। और खबरदार जो कमरे से एक कदम बाहर निकाला तो समझी? चलो जाओ। अरे जा ना। और जल्दी लेके जाओ इसको। है? और जल्दी जाओ। और जल्दी जाओ। एक मनूस और दूसरा बुड्ढा। आ गए दिमाग जी ना, आज आप इतनी छेती आ गए घर हैं? अच्छा हुआ ना जल्दी आ गए, इतने दिनों से आराम भी नहीं किया आपने ठीक से। हाँ सो तो है, फिर मैंने सोचा कि कुछ काम भी है, घर जाकर कर लेता हूँ। वो तबीयत हाँ सुबह से मैंने उसे कदम नीचे तक रखने नहीं दिया, अपने कमरे में आराम कर रही है। डॉक्टर भी आए थे उसे देखने, कह रहे थे सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है ना। हाँ पुत्र। थैंक यू बबीता। वो आप क्या कह रहे थे कि घर पे कुछ काम था? हाँ वो इंश्योरेंस के लिए मैं एनुअल इवैल्यूएशन करवाता हूँ ना। अच्छा अच्छा, उसके लिए इंश्योरेंस वाले घर आएंगे। इवैल्यूएशन तो कराना ही पड़ता है। तो मैं चाह रहा था कि तुम अपनी सारी ज्वेलरी भी निकाल लाओ, उसको भी इवैल्यूएट करवा लेते हैं। माया पैसे तो डालो, कैश। देखिए जितने पैसे लाई थी सब हार गई। देखो माया, ताश खेलने का भी अपना एक उसूल होता है, इसमें उधार उधार नहीं चलता। और तुम्हें मेरे पहले के भी पैसे देने हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हार जीत के पैसों का हिसाब तो साथ साथ हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पैसे शाम को मिल जाएंगे। कीमत के अलावा क्या क्या करना है
याद है ना आपको? बिल्कुल याद है बहन, सेम टू सेम बनाना है, यही ना? अरे ये काम तो हम आपके लिए कितने सालों से करते आ रहे हैं। ऐसा डुप्लीकेट बनाऊंगा कि नजदीक से भी पता नहीं चलेगा। राम राम राम। ओ माया पुत्र, हाय हाय, ये बैठे बैठाए क्या मुसीबत आ गई हमारे सिर के ऊपर। ना पुत्र, अब क्या होगा जरा सोच। अरे माँ, क्या करूँ कैसे करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इन्हें सच का पता चल गया तो? ओए फिट्टे मुंह, ओ सुन, अपने दिमाग पे जरा जोर डालना ना। अब तेरी माया का रंग फीका पड़ गया क्या है? राम राम। अरे माँ, जब सर पे इतनी बड़ी तलवार लटक रही हो, जो अभी गिरी तभी गिरी, ऐसे में मेरा दिमाग कैसे चलेगा? बैठिए। थैंक यू। तो टेंशन क्यों ले रही है, क्यों फिक्र कर रही है? वो जो थल्ले वो आदमी बैठा हुआ है ना इंश्योरेंस का, वो इंश्योरेंस का ही तो आदमी है, कोई सुनार थोड़ी ना है। भला उसे कहाँ पता लगने वाला है कि भाई ये असली सोना है क्या पित्तल है? सर मैं जरा जल्दी में हूँ, इसलिए आप थोड़ी जल्दी कीजिएगा। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही अक्लमंद हैं? अरे नहीं माँ, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। तुम्हें पता है, जो असली ज्वेलरी बनाता है ना, वो ज्वेलरी पर ज्वेलरी वाले का मार्क होता है और नकली ज्वेलरी पर नहीं होता है। मैं अभी आया। ओके सर। अब तो तुम समझो फंसे फंसे। क्या करूं, कैसे बचूं, कैसे चुकाऊं जुर्म? क्या हुआ माया? अरे भाई अपनी ज्वेलरी लेकर जल्दी आओ ना, वो इंश्योरेंस वाला वेट कर रहा है नीचे। जी वो बात क्या है माया? कुछ कहोगी भी? चक्कर आ रहा माँ। तुम्हारी बात यह है कि माया पुत्र के हाथ से ना जरा तिजोरी की चाबी गवाच गई है। हम ढूंढ रहे हैं, हम दोनों मिलके, मिल नहीं रही। सुनीजिए, प्लीज उन्हें कुछ दिन बाद बुला लीजिए, तब तक चाबी हमें मिल जाएंगी। मैं ढूंढ लूंगी, ढूंढ देंगे। प्लीज। तुम्हारी राम झूठ ना बोला, माया पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ जी ठीक है, मैं उसे बाद में। माँ, मेरी तो सांस गले में अटकी हुई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ओ माया पुत्र, ना वैसे राम झूठ ना बुलाए, लगता है आज तो हम ना सच्ची मुच्ची फंस ही गए। ओ पुत्र मेरा क्या है, बुढ़ी जान है, किसी भी वृद्धाश्रम में जाके पड़ी रहूंगी और अपनी जिंदगी के बाकी के बचे खुचे दिन रोते हंसते काट लूंगी। तो पर तेरा क्या होगा पुत्र, तूने तो इसी घर में रहना है, अपना सोच ले। राम झूठ ना अपना सोचो माँ। एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया है। आइडिया? बता फिर। अरे माँ, अगर गहने ही चोरी हो जाए तो ये इंश्योरेंस वाले कौन से गहने एवेल्युएट करेंगे? फंटास्टिक पुत्र, फंटास्टिक। माया
पर क्या करें, किचन में जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। जल्दी आ। रब ना करे किसी की नींद खुल गई ना इस वक्त तो सच्ची मुझे ओए अपने घर में हम तो मुंह ही दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे माँ, सबसे पहले तो इस ज्वेलरी को ऐसी जगह फेंकना है जैसे कोई नहीं ढूंढ ना सके। चल चल जाओ। तेरे लिए बैग भी लाई हूँ तो ना इसमें डाल दे सारी की सारी इसमें कैसे डाल दे। अरे मनहूस, तू कहाँ से आ गई यहाँ पे? देख, अगर तूने किसी से भी कहा ना तो तेरी जबान काट दूंगी। चल चल यहाँ से। अरे चल ना, चल, अरे चल ना। चल जा, मत। खबरदार, एक कदम भी यहाँ से बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। और नीचे जो कुछ भी आया तूने इसे बिल्कुल नहीं देखा है, समझ गए? आजा आजा जल्दी आ। बात जल्दी करो, जल्दी। बस चलो ठीक है, जा जा तू जा, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। चलो, अब तो इन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेरा झूठ कभी भी इनके सामने आ नहीं पाएगा। माया, ये बाहर से कहां से आ रही? गार्डन? गार्डन में ओ वहाँ पे बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए हैं। बेचारे बहुत शोर मचा रहे थे। मुझे लगा इससे पहले कोई कुत्ता वुत्ता आके उन्हें खा ले, उन्हें डब्बे में बंद कराए। माया, तुम भी इतनी नरम दिल की हो।
एक जानवर की तकलीफ भी तुमसे सही नहीं जाती। चलो देर हो गई, अब सो जाओ। प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई, वहाँ देखो रसोई की खिड़की का डाग डाग आज टूटा पड़ा था दमाद जी। ओए तेनू मैं क्या बताऊं माया पुत्र, और चोर का बच्चा उसी खिड़की में से कूद के हमारे घर में आया होगा रात को और हमारी सारी कीमती चीजें ले गया। चलिए देखो तो अच्छा ठीक है चलिए 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 जल्दी आओ चोर मर जाने देखो देखो। हे भगवान, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जरूर कोई चोर आया होगा, जरूर कोई चोर आया होगा। हाँ माया, तुम कल रात को कह रही थी ना, वो बिल्ली का बच्चा, वो शोर, उस वक्त जरूर चोर आया होगा। ओ माया पुत्र आप झूठ न बोले, परमात्मा का शुक्र अदा कर कि तेरी जान बच गई पुत्र, वरना ये मर जाने चोर तो मार मूर भी जाते हैं जान से। आहो साहब, मेरा ख्याल है कि हमें पहले चेक करना चाहिए कि हमारा क्या क्या सामान चोरी हुआ है। हाँ बताइए काका, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। दमाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो क्या ना, देख तो सही, तू अपने सारे गहने जेवर रुपया पैसा तो अलमारी में रखते हैं ना, तो चल फिर चल के देखते हैं अलमारी में सब ठीक ठाक। चलो चलो भाई चलो। राम 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 राम। हमारे पुत्र देख तो सही। अरे कैसे खोलूं अलमारी माँ, तुम जानती हो चाबियां गुम हो गई हैं। मैं भी खोल के देखती हूँ। माँ मेरे गहने, मेरे गहने कहाँ गए? मेरे गहने रखे हुए थे, मेरे गहने कहाँ गए? ज्वेलरी तो रात को माँ के पास ही थी। क्या हो गया है? वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं बचा था, और जो कुछ भी था वो तो बस मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी मेरी गलती है। और इतने सारे गहने मुझे घर में थोड़ा रखने चाहिए थे। अरे ये सारे गहने तो मुझे बैंक में लॉकर में रखने चाहिए थे। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो सब बुरा हो जाता है। मैं तो उसे बस बुरे वक्त की मार ही कहूंगा। अपने आप को दोष मत दो। साहब, हमें यह केस पुलिस में लिखवाना चाहिए, हो सकता है चोर पकड़ा जाए। आप ठीक कह रहे हो बद्रिका।
हमें इसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चलिए। वो चुप कर चले गए हैं। अब अपनी अपनी औकात पे आ जाओ। गुड मॉम, गुड एक्टिंग। मैं भी तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस हूँ। ना पुत्र ना रो मत। कितनी यादें जुड़ी थी उन गहनों से, इनकी मेहनत की कमाई थी वो। मॉम इट्स ओके मॉम, मिल जाएंगे। तेरी शादी के लिए वो सारे गहने थे ना रुदमा। मॉम सारे गहने मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? पुलिस को फोन किया ना, सब मिल जाएंगे। आप टेंशन मत लो। जरूर मिल जाएंगे पुत्र। मेरी कैसी लापरवाही हो गई है। मत रो इतना, मत रो पुत्र। इंस्पेक्टर होंगे शायद। पुत्र रोना बंद कर, अपनी अपनी औकात पे आ जाते हैं। और सुन मेरी बात, वो पुलिस क्या कर लेगी, क्या कर लेगा उनका इंस्पेक्टर? हाँ नानी, ना कोई चोरी हुई है ना कोई चोर है, तो आखिर वो पकड़ेंगे किसे? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए अंदर आइए। इंस्पेक्टर, तो बताइए क्या हुआ था? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि चोर पकड़ा जाए, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि सारे गहने मिल जाएं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मेरे लिए वो सिर्फ गहने नहीं थे, मेरे पति की कमाई थी, उनके प्यार की निशानी थी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, अगर वो गहने मुझे नहीं मिले ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। माया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, खुद को दोष मत दो इसके लिए। बाय द वे, क्या आप लोग मुझे उन गहनों के बारे में कुछ बता सकते हैं? कितने थे, कैसे थे, कुछ भी? जी इंस्पेक्टर, हेलो। मुझे पता था कि मेरा फोन तू ही उठाएगी। होने को भला कौन टाल सकता है? अनु, बेटा ये घर में क्या चल रहा पीछे? जी वो मैं, सब ठीक तो है ना? घर में चोरी हो गई है। क्या? घर में पुलिस भी आई है। पापा बहुत परेशान हैं अंकल। बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ। आप आ रहे हैं अंकल? हाँ बेटा। थैंक यू अंकल। दुआ करो माया कि वो गहने हमें मिल जाएं, क्योंकि अगर वो गहने हमें नहीं मिले बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। इतने सारे गहने थे मेरे, अभी एक भी गहने नहीं है बस। चिंता मत कर, तेरा जितना भी सामान चोरी हुआ है, मेरा दिल कहता है कि सब मिल जाएगा। ये तेरे मेहनत की कमाई है, ऐसे जाया नहीं जाएगी। हौसला रख। हमने आपके गहने बरामद कर लिए।
गहने मिल गए? जी हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है माया, वो गहने हमें मिल गए। अगर वो गहने हमें नहीं मिलते तो न जाने क्या हो जाता। हवलदार, ये लीजिए, इसे चेक करवा लीजिए। माया देख लो ठीक से, सब है ना? ठहरिए, गहने तो मिल गए हैं लेकिन इंस्पेक्टर आखिर बात क्या है? लेकिन ये सारे गहने नकली नकली नकली। लाख शुक्र है माया, वो गहने हमें मिल गए। अगर वो गहने हमें नहीं मिलते तो न जाने क्या हो जाता। हवलदार, ये लीजिए, इसे चेक करवा लीजिए। माया देख लो ठीक से, सब है ना? ठहरिए, गहने तो मिल गए हैं लेकिन इंस्पेक्टर आखिर बात क्या है? लेकिन ये सारे गहने नकली हैं। इंस्पेक्टर नहीं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई। जी नहीं, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे गहने चोरी के बाद नहीं, चोरी के पहले से नकली हैं। काफी पहले के बने हुए हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है। हम इसके बारे में आपसे बाद में मिलते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड। नकली गहने? क्या है ये माया? क्या मतलब है इसका? जवाब दो मुझे माया, असली गहने नकली कैसे हो गए? मैं जानना चाहता हूं माया, मुझे जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, अंधेरे में रखा। चुप क्यों हो तुम? जवाब दो, बोलो माया, जवाब दो माया, मेरी बात का जवाब दो माया, जवाब दो माया, जवाब दो। रुकिए, डैड सच बात क्या है? शायद मॉम आपको जिंदगी भर ना बताए, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ डैड, ये सच है कि ये गहने नकली हैं और मॉम ने ही असली गहनों को बेचकर
उनकी जगह ये नकली गहने बनवाकर उन्हें रख दिया। लेकिन डैड, जब आप जानेंगे मॉम ने ऐसा क्यों किया तो आप खुद कहेंगे कि माया कितनी महान है, इसका दिल कितना बड़ा है। ओह, तो मैं भी सुनूंगा वजह जिसके लिए माया ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। डैड, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ये मेरी मॉम है, इनका दिल इतना बड़ा है। बस बस मेरा बच्चा, बस आप इसकी कोई बात मत सुनिएगा। सच मैं आपको बताती हूँ, सच तो ये है कि किटी पार्टीज में मैं बहुत सारे रुपए हार गई थी और उसी को चुकाने के लिए मुझे अपने सारे गहने बेचने पड़े। नहीं मॉम, बस कीजिए। आप क्यों सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हैं? डैड, ये सच नहीं बोल रही है। सच क्या है आज मैं आपको बताती हूँ। सच तो ये है। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे तो एक शब्द भी नहीं कहेगी, तुझे मेरी कसम। नहीं मॉम, आज आप मुझे अपनी कसम मत दीजिए, क्योंकि मैं डैड को सच बता कर रहूंगी। सच तो ये है कि मॉम ने सारे गहने बेच दिए, जिसकी वजह अनुपमा दीदी है। हाँ डैड, आप तो जानते हैं ना कि मॉम अनुपमा दीदी से कितना प्यार करती है। अनुपमा दीदी की शादी शेखावत खानदान में हो गई और डैड, इस घर की इज्जत और अनुपमा दीदी के घर में उनकी मान मर्यादा रखने के लिए हर तीज त्योहार पर मॉम अनुपमा दीदी को बड़ी बड़ी गिफ्ट्स भेजती गई। अब डैड, आपका बिजनेस तो इसलिए मॉम आपसे भी पैसे नहीं मांग पाई, इसीलिए एक एक करके मॉम ने अपने सारे गहने बेच दिए। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। मैं क्या करती, माँ का दिल है ना। नहीं माया, नहीं। अरे माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। कितना गलत समझा मैंने तुम्हें। चल मेरे साथ, मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। अनु, मैंने कहा ना, चल मेरे साथ। अनु, मेरी तरफ देख। मैं जानता हूं कि रिद्धिमा ने बाहर जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है, और मैं इस बात को भी अच्छी तरह जानता हूं कि तू सच्चाई जानती है। बेटा, आखिर कब तक सहती रहेगी? हर चीज की एक लिमिट होती है। बेटा सच बोल, इन लोगों के सामने सच बोल। और कितना सहेगी? अरे बचपन से लेकर आज तक तो तू सहती चली आ रही है। मैं कहता हूं कि अपनी जबान खोल, सच बता इन लोगों को। अनु, तू इन लोगों को सच्चाई बता क्यों नहीं देती? वीरेन, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे माया पर पूरा भरोसा है। एक पल के लिए मुझे माया पर शक हुआ था, लेकिन वो मेरी गलती थी। माया को मेरे सामने गलत साबित करने की कोशिश मत करो वीरेन। उसका अपमान मत करो। अनु, बेटा इस बात को अभी यहीं पे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अनु बेटा, सच्चाई बता इन लोगों को।
जानती अन्याय करने वाले से बड़ा पापी कौन होता है? अन्याय सहने वाला। किस मिट्टी की बनी हुई है तू? इतना सब कुछ सहने के बाद भी? अनु बेटा सच्चाई बता, इन लोगों के आंख पे जो पर्दा पड़ा उसे हटा। वीरेन अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, पर मैंने अगर सब कुछ सच सच बता दिया तो पापा के सामने माँ का हर झूठ आ जाएगा जो वो इतने सालों से पापा से बोलती आ रही है। और पापा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिल टूट जाएगा पापा का। इनको सच्चाई बता दे बेटा, इनको सच्चाई बता दे। अंकल, रिद्धिमा ने जो भी कहा वो सच है। माँ ने ससुराल में मेरा मान रखने के लिए ही मैंने ही माँ से कहा था कि मेरे ससुराल में महंगे और कीमती तोहफे भिजवाएं। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं हूं। मुझे माफ कर देना विक्रम, गलती मेरी ही थी। मुझे तेरे घर के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अपने आप को इतना महान समझने की गलती मत करना। तूने सच ना बताकर हम पर नहीं, अपने आप पर एहसान किया है। क्योंकि तेरे वीरेन अंकल जो कह रहे थे, अगर तू वो कह देती ना तो मैं तेरा क्या हश्र करती तू अच्छी तरह जानती है। चलो कैसे बताती, नहीं बता पाई। आज अगर मैं कुछ कह देती तो पापा का तो दिल ही टूट जाता। एक बसा बसाया घर बिखर जाता। बद्री काका, पापा की जूती।
बाप के करीब जाने की कोशिश कर रही है? अरे मेरे होते तो इस बारे में सोच भी कैसे सकती है? तेरे बाप और तेरे बीच मैं हूं ना, दीवार। अरे तू तो मनहूस की मनहूस ही रहेगी। अपनी माँ, पति, सास तीनों को एक के बाद एक खा गई। हाँ, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा जो अपने बाप के पीछे पड़ गई। तेरे बाप से क्या गलती हो गई बता? और खसमड़ खानी है, एक बात ना मेरी भी अपने कान खोल कर सुन ले, समझे कि नहीं समझे? खबरदार जो अपनी मनहूस शक्ल लेके ना तो दामाद जी के सामने गई, गलती से भी अगर गई ना तो तेरा वो हशर करेंगे, हम दोनों को याद रखेंगे, समझे कि नहीं समझे? तुझे इतने जख्म दूंगी, इतने जख्म दूंगी कि उन सारे जख्मों को नासूर में ना बदल दिया मैंने तो माया मेरा नाम नहीं। न माया पुत्र, न देख तो सही, घर का सारा काम बिखरा पड़ा है, किचन का, बाहर का है, न कौन करेगा है? अभी भी अपने आप को शेखावत खानदान की बहू समझे जा रही है तो चल जा, जाके काम काज करेगा। क्या लुकिंग फेस माई वाई, गो दफा, चल जा। अरे जाना। काले मुंह वाली, नीले पैरों वाली। माया पुत्र, एक बात ना तू भी मेरी जरा कान खोल कर सुन ले। वैसे तो बड़ी इंटेलिजेंट है। सुन, ओए बीमारी आ तो गई हमारे घर में, पर दामाद जी से ना इस बीमारी को जरा दूर ही रखना। और जिस तरह से हम दोनों मिलके इसकी दुर्गत कर रहे हैं, वो तो समझदार है, बाप बेटी का खून का रिश्ता है। आहो, अगर दामाद जी को इस पे तरस आ गया तो ओए बैठे बैठाए हमारी तो किश्ती डूब जाएगी। वोट रोक रोक रोक। हेलो, क्या चैतन्य की बॉडी मिल गई है? चैतन्य की बॉडी मिल गई? कब, कहाँ, कैसे? ठीक है, हम बस अभी आते हैं। चैतन्य की बॉडी मिल गई, लेकिन बॉडी बहुत बुरी तरह से डिकम्पोज्ड है। हमें तुरंत चैतन्य के अंतिम संस्कार के लिए जाना होगा। मैं भी जाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे नहीं ले जा लीजिए, मुझे भी साथ ले चलिए।